बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर थर्ड के अंदर न्यूमेरिकल एनालिसिस में अपन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन और अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन देख रहे हैं। ठीक है, कल अपन ने देखा था कि किसी भी न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर किसी भी संख्या का पीवा मूल ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला है, पीवा मूल ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला है। उसी के अंदर कई छोटे छोटे और रिजल्ट्स देखे थे कि किसी भी संख्या का पीवा मूल निकालना है या उसका प्रतिलोम पीवा मूल का प्रतिलोम निकालना है ना। इस तरह से अपन ने अलग अलग उसकी तरीके देखे थे, क्या क्या फार्मूले बनेंगे अपन ने। आज एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, न्यूटन द्वारा निम्न के मान है ना, जैसे √8 है या 12 की पावर 1/3 इनके न्यूमेरिकल मान है ना। निम्न के मान 4 दशमलव स्थान तक निकाल लें। इसका मान 4 दशमलव स्थान तक कैसे निकालेंगे है ना, वो देखना है। उसके लिए अपन फार्मूला यूज करेंगे। जैसे अपन मान लीजिए इसका सॉल्यूशन देखें तो कुछ इस तरह से आएगा। जैसे मान लीजिए आपका √4 लेस देन √8 लेस देन √9, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √8, ये हो जाएगा 3। इसका मतलब है कि √8 का मान 2 और 3 के बीच में, √8 का मान 2 और 3 के बीच में। मान लीजिए इनिशियल मान इसका 2.5 ले लेते हैं, मान लेते हैं इसका इनिशियल मान 2.5 ले लेते हैं। और इसका अपन ने कल फार्मूला देखा था कि पुनरावृत्ति सूत्र क्या बनेगा, xn + 1 = 1/2 xn + a/xn। यही फार्मूला अपन ने निकाला था, ठीक है ना, यही फार्मूला अपन ने निकाला था। तो इसके अंदर x0 इनिशियल मान ले लेते हैं 2.5 और n = 0। उससे क्या होगा, अपना और एक्यूरेट मान x1 आ जाएगा। ठीक है, x1 बराबर 1/2 x0 प्लस a बराबर यहाँ कितना आएगा 8, 8 का रूट निकालना है ना, 8 अपॉन x0। इसको सॉल्व करें तो 1/2 x0 यानी 2.5 प्लस 8 अपॉन 2.5। इसको अगर सॉल्व करें तो डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ, इसका मान आता है 2.85, 2.85 यानी आपके पास x1 आ गया 2.85। ठीक है, √8 का एक मान। और इससे बेटर मान निकालना है तो अपन क्या करें, n बराबर 1 ले लें, n बराबर 1 ले लें इसके अंदर है ना। तो अपने पास आ जाएगा, यहाँ पर अपने पास मान आ जाएगा x2 और अगला मान x1 प्लस a/x1 यूज कर लें तो 1/2 x1 की जगह कितना है 2.85 प्लस 8/2.85। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो इसका एग्जैक्ट मान 2.8285, 2.8285 यानी अपने पास x2 आ गया 2. इससे बेटर मान आ गया है ना इसके रूट का। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो अब की बार n = अपन क्या ले लें 2, ठीक है, n = 2 ले लें। उससे क्या आ जाएगा x3, यहाँ पर n = 2 रखेंगे तो x3 1/2 x2 प्लस a/x2। ठीक है, ये मान रखेंगे 1/2 x2 बराबर 2.828 प्लस 8/2.828। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो वो आएगा लगभग कितना 2.8284, 2.8284 यानी x3 बराबर। अब मान देखिए लगभग बराबर आने लग गए। इसका मतलब है कि इसका जो रूट का मान है, इसका जो मान है ना, वो एग्जैक्ट मान 2.8284, √8 का मान 2.8284। इस तरह से अपन इसका जो फार्मूला था न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर पीवे मूल का मान निकालने का, वो उस मेथड से अपन निकाल सकते हैं, पीवे मूल का रूट निकालने का न्यूमेरिकल मान, एग्जैक्ट मान। ऐसे इसका तरीका है। इसका क्या तरीका है देखिए, मान लीजिए आपको ये निकालना है 12 का घनमूल है ना। तो आप देखिए 12 का घनमूल 8 का घनमूल लेस देन 12 का घनमूल से कम होता है और ये कम होता है 27 के घनमूल से। ठीक है, ये हो गया 2, ये 12 1/3 और ये हो गया 3। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके जो घनमूल का मान है ना, वो क्यूबिक रूट का मान है वो भी 2 और 3 के बीच में। ठीक है, मान लेते हैं वो इनिशियल मान जो है वो अपने पास 2.5
इनिशियल मान मान लेते हैं वो 2.5 है। अब अपना जो कल फार्मूला निकला था, है ना, पी वे मूल के लिए, वो क्या था फार्मूला पी वे मूल के लिए? वो था p माइनस वन, है ना, p माइनस वन एक्स एन की पावर p प्लस ए अपॉन p एक्स एन p माइनस वन, है ना, p माइनस वन, यही था ना, p एक्स एन p माइनस वन। ये अपने पास रिजल्ट आया था। इसके अंदर p बराबर, अपने पास p बराबर क्या होगा यहाँ पर 3, ठीक है। तो अब अपन के पास फार्मूला क्या बनेगा, एक्स एन प्लस वन, 3 माइनस वन यानी 2 एक्स एन का प्लस ए अपॉन p यानी 3 और आपके पास एक्स एन का स्क्वायर। इस तरह से अपना ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। एक्स एन प्लस वन इक्वल टू 2 एक्स एन क्यूब प्लस ए अपॉन 3। इस तरह से ये फार्मूला अपने पास बन जाएगा। यही फार्मूला आ रहा है ना, एक्स एन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कॉमन लेकर के अपन और इजी वे में निकाल सकते हैं। इसको इससे डिवाइड करें, है ना, तो 1/3 कॉमन लें। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2xn रह जाएगा, है ना, 2xn प्लस a अपॉन xn स्क्वायर। ये फार्मूला आ रहा है, ये फार्मूला आ रहा है ना, xn स्क्वायर। तो ये अपने पास एक फार्मूला बन गया, xn प्लस वन इक्वल टू 1/3 2xn प्लस a अपॉन xn स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला। अब अपन इनिशियल मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि x नॉट तो अपना 2.5 आ गया, n बराबर 0 रख देंगे और a बराबर अपना 12, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, x1 इक्वल टू 1/3 2 x नॉट प्लस 12 अपॉन x नॉट स्क्वायर, ठीक है। 1/3 2 इंटू 2.5 प्लस 12 अपॉन 2.5 का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करें तो डायरेक्ट मान लिखते हैं 2.2895, 2.2895। ये x1 का मान है, ये x1 का मान 2.3000, ये x1 का मान आ गया। अब इसी मान को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा और बेटर निकालने के लिए यूज करेंगे। अब की बार क्या रखेंगे, n बराबर 1, अब की बार रखेंगे n बराबर 1, तो x2 बराबर आ जाएगा अपने पास 1/3 2 x1 प्लस 12 x1 स्क्वायर, इसका मान रखेंगे तो 1/3 2 इंटू 2.3066, ठीक है, प्लस 12 अपॉन 2.3066 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो वो 2 पॉइंट कितना आता है, 2.2895। इस तरह से इसका मान आया, ठीक है। ऐसे अब अपन क्या करेंगे, x3 निकालेंगे। ये बेटर मान आया, पहले ये मान आया, फिर ये इससे बेटर मान आ रहा है इसके क्यूबिक रूट का। जब x3 करेंगे तब n बराबर अपन 2 रख देंगे, ठीक है। और इसी तरह से रिजल्ट निकालेंगे। तो रिजल्ट निकालने के बाद अपन देखेंगे कि x3 का मान कितना आ रहा है, 2.2895। तो ये मान आप लगभग सेम आने लग गया, है ना। इसका मान आप सॉल्व करके निकालेंगे तो 2.2895 आया। ये मान लगभग एक जैसा आने लग गया। इसका मतलब है कि इसके क्यूबिक रूट का मान ये होगा, इसके क्यूबिक रूट का मान ये आएगा। इस तरह से अपन न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर पीवी मूल का न्यूमेरिकल मान निकालने के लिए जो अपना रिजल्ट है, जो फार्मूला है ना, इसको अपन, ये जो फार्मूला है इसको अपन यूज करके अपन किसी का भी घनमूल या किसी का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर आपने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के अंदर पढ़ा 4 तरीके हैं। कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन है या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला था अपने पास बाइजेक्शन मेथड, है ना, द्विभाजन विधि, बाइजेक्शन मेथड। उसके बाद अपन ने पढ़ा रेगुलर फाल्सी मेथड, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा, है ना, इटरेशन मेथड, ठीक है, पुनरावृत्ति विधि, इटरेशन मेथड। उसके बाद था न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है।
इस तरह से 4 तरीके हैं, 4 फार्मूले हैं जिनके द्वारा आप किसी भी एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। इसके बाद अपन अगले टर्म में अगला चैप्टर देखेंगे।